नमस्कार दोस्तों। केरल में बच्चों की शिक्षा को लेकर के केरल सरकार जो है राजनीति कर रही है। दरअसल केरल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो कुलपति होता है उसका चुनाव नहीं हुआ है और इनकी जो कुलपति की सीट है वो खाली है। तो इस वजह से वहाँ पर केरल के जो गवर्नर थे उनके द्वारा अस्थायी कुलपति जो है एक नियुक्त कर दिया था। तो उसके बाद केरल सरकार के द्वारा उस पर सवाल उठाए गए, कोर्ट में भी चेतावनी दी गई है। तो इस तरीके से वहाँ पर ना तो अभी तक जो है कोई कुलपति बन पाया है और ज़्यादातर जो है बच्चों की शिक्षा के साथ कुलपति ना होने के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और उनके साथ राजनीति हो रही है। चलिए थोड़ा मामला क्या है इसे डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर खबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, इसमें कहा गया है कि डोंट अलाउ पॉलिटिक्स टू गेट इनटू दिस, यानी इसमें पॉलिटिक्स को अलाउ मत करो कि वो पॉलिटिक्स इसके अंदर जो है इंटरफेयर करे। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सेज केरला गवर्नर कैन अपॉइंट जो वीसीज होते हैं उनमें से 2 वर्सिटीज़ यानी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके, यानी केरला के जो जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो केरल राज्य में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी केटीयू और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस में अस्थायी वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो वहाँ पर राज्यपाल जो कि विश्वविद्यालयों के एक्स ऑफिशियो चांसलर हैं उन्होंने अपने स्तर पर ही वीसीज की नियुक्ति कर दी थी। यानी यहाँ पर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर थे उनकी जब नियुक्ति नहीं हुई, उपकुलपति थे उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर जो केरला के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनके द्वारा इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपने स्तर पर वाइस चांसलर नियुक्त कर दिए थे। और उसके बाद केरल सरकार ने कहा कि गवर्नर को वाइस जो चांसलर हैं उन्हें नियुक्त करने से पहले मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य होती है, संविधान के आर्टिकल 163 के अंतर्गत। और सरकार ने इन नियुक्तियों को एक तरफा असंवैधानिक राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। सरकार ने केरल हाईकोर्ट में इन नियुक्तियों को चुनौती दी और 14 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने गवर्नर का जो ऑर्डर था उसे रद्द कर दिया था। हालांकि राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वाइस चांसलर की नियुक्ति चांसलर यानी गवर्नर का विशेष अधिकार है और इसके लिए उन्हें किसी भी सरकार की जो है सिफारिश की बाध्यता नहीं है। यानी जो सरकार है, केरला गवर्नमेंट थी, उसने इन दोनों नियुक्तियों को जो है एक तरफा बताया और कहा कि मंत्रिपरिषद की इसमें सलाह लेना जरूरी थी और बगैर मंत्रिपरिषद की सलाह लिए वगैरह इन्हें किया है वो एक तरफा असंवैधानिक और राजनीतिक हस्तक्षेप से जो है संलिप्तता है इसमें। और दोनों सरकार के द्वारा इन दोनों की दोनों नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट में इन दोनों नियुक्तियों का जो ऑर्डर था उसे रद्द कर दिया था। और हालांकि जो गवर्नर थे उनके द्वारा कहा गया था, जो कि गवर्नर होता है वो एक यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है और उसे अधिकार होता है कि वो वाइस चांसलर की जो है नियुक्ति कर सकता है। उसे किसी भी सरकार की जो है सिफारिश की इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो किसी सरकार करेगी तो उसी को जो है चांसलर नियुक्त करेगा। अब यहाँ पर राजनीति क्या है इस मामले में, तो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि माने जाते हैं, जबकि केरल में वामपंथी सरकार है यानी एलडीएफ की सरकार है। दोनों में वैचारिक मतभेद हैं, यानी जो राज्यपाल हैं और इसके साथ जो गवर्नमेंट है वो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा उनके बीच मतभेद हैं। और वाइस चांसलर नियुक्ति जैसे शैक्षणिक मुद्दे को भी राजनीतिक दबाव और शक्ति संतुलन का जरिया बना दिया गया है। राज्य कहता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी और राज्यपाल कहते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत चांसलर इस भूमिका के लिए स्वतंत्र है। यानी यहाँ पर इस शैक्षिक मुद्दे को भी इनके द्वारा राजनीतिक मुद्दे में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर केरला सरकार कहती है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी और वहीं चांसलर कहते हैं, जो राज्यपाल है वो कहते हैं कि चांसलर जो है इस भूमिका में, यहाँ पर जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति की भूमिका में यूनिवर्सिटी अधिनियम के तहत तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो जो है नियुक्ति कर सकता है। और विश्वविद्यालयों में नियमित वाइस चांसलर नहीं होने से प्रशासन, परीक्षा, नियुक्तियाँ, अकादमिक योजनाएं वो भी प्रभावित हो रही हैं।
ये पूरी लड़ाई छात्रों के भविष्य की कीमत पर हो रही है। यानी यहाँ पर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में उपकुलपति के ना होने के कारण यहाँ पर प्रशासन नहीं हो पा रहा है यूनिवर्सिटी का। इसके साथ परीक्षा की नियुक्तियाँ, एकेडमिक जो योजनाएं हैं वो भी यहाँ पर नहीं बन पा रही है। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि केरला सरकार और केरला के जो गवर्नर हैं वो बच्चों की शिक्षा के साथ जो है यहाँ पर जो है राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ जो है खेल रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है उसकी बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार और राज्यपाल यानी चांसलर को मिलकर के वाइस चांसलर की जो नियुक्ति करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि यह अधिकार का प्रश्न नहीं है, बच्चों की शिक्षा का मामला है। अस्थायी वाइस चांसलर सिर्फ 6 महीने के लिए नियुक्त हो सकते हैं, वह भी राज्य सरकार की सलाह से। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को और राज्यपाल को दोनों को जो है मिलकर के वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी होगी, जो उपकुलपति हैं उनकी नियुक्ति करनी होगी। और यहाँ पर अधिकार का प्रश्न नहीं है कि आप अधिकार को लेकर के बैठ जाओगे, ये मेरा अधिकार है और मैं किसी सरकार की जो है इसमें नहीं सुनूंगा। तो ये बच्चों की शिक्षा का मामला है और इसमें जो है बिल्कुल भी राजनीति करने की इजाज़त नहीं है। जो वाइस चांसलर होते हैं वो 6 महीने के लिए होते हैं और उसे राज्य सरकार की सलाह के बगैर जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर एक निष्पक्ष सर्च कमेटी बनाई जाए जिसमें राज्य सरकार और चांसलर दोनों की सहमति हो। समिति योग जो है उम्मीदवारों का चयन करे, उसके बाद उन्हें चांसलर की नियुक्ति करें। और अदालत ने विशेष रूप से कहा है कि डोंट अलाउ एनी पॉलिटिक्स टू गेट इनटू ऑल दिस, यानी इसमें किसी भी प्रकार की जो पॉलिटिक्स को अलाउ मत करो। मोर पार्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, जब ये शिक्षा की बात आती हो तो वहाँ पर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं है कि आप उस पर राजनीति करने बैठ जाओ। ऐसा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की जो एक्ट है वो क्या कहते हैं, जिसको लेकर के जो चांसलर थे, जो गवर्नर थे, उनके द्वारा अपने अधिकार को लेकर के हट पकड़ के बैठ गए थे कि भाई साहब ये मेरा अधिकार है और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो चलिए समझ लेते हैं इन एक्ट के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2015, इसकी धारा 13 क्लॉज 7 है। वो कहती है कि जब वाइस जो चांसलर है उसका पद रिक्त हो, स्थिति होती है उसमें इस्तीफा हो या मृत्यु हो या लीव हो या कार्यकाल पूरा हो गया हो आदि आदि, ऐसी स्थिति में जो चांसलर है वो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को अस्थायी जो है चांसलर यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर हो उसे यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। इसके साथ इस विश्वविद्यालय का जो प्रो वाइस चांसलर हो उसे, और इसके साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई सेक्रेटरी हो उसे यहाँ पर जो है वाइस चांसलर नियुक्त किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है सिफारिश अनिवार्य होती है राज्य सरकार की। यानी इन दोनों स्थितियों में राज्य सरकार की सिफारिश जो अनिवार्य होती है, चाहे कोई प्रो वाइस चांसलर हो किसी यूनिवर्सिटी का या किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या कोई हायर एजुकेशन लेवल का जो सेक्रेटरी हो, उसे यहाँ पर आप जो है एक वाइस चांसलर के रूप में जो है अपॉइंट कर सकते हैं। इसकी अवधि या जो है वो 6 माह के लिए होती है और नियुक्त व्यक्ति वही पद छोड़ देता है जब नियमित जो वाइस चांसलर हैं वो संभालते हैं। यानी जब कोई वाइस चांसलर उस पद को छोड़ देता है तो उसके बाद जब नियमित रूप से नया जो वाइस चांसलर होता है वो आकर के जो है उस पद को संभालता है। यानी यहाँ पर पद खाली है तो वहाँ पर आपको वाइस चांसलर जो है नियुक्त कर देना चाहिए सरकार की सहमति के अनुसार 6 महीने के लिए। इसके साथ दूसरी यूनिवर्सिटी है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। इसकी धारा 11 का क्लॉज 10 है। वो कहता है कि अगर वाइस जो चांसलर है उसका पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से रिक्त हो, तो चांसलर ऐसे व्यक्तियों को जो है अस्थायी रूप से वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। परंतु यह आदेश भी राज्य सरकार की सिफारिश पर ही मान्य है और इसकी भी अवधि है वो 6 महीने तक ही है एग्रीगेटेड रूप में। और इसके साथ नियुक्त व्यक्ति पद छोड़ देता है जब नया जो वाइस चांसलर है वो नियमित रूप से नियुक्त हो जाता है। और यह व्यवस्था है वो सेक्शन 13 का क्लॉज 7 है उसकी समान रूप से लागू रहती है। यानी इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्ट हैं वो कहते हैं कि अगर आप जो वाइस चांसलर नियुक्त करना चाहते हैं अस्थायी रूप से, तो आपको या तो किसी अदर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेना होगा या प्रो वाइस चांसलर को लेना होगा या हायर एजुकेशन लेवल का कोई सेक्रेटरी हो, उसे आप यहाँ पर जो है 6 माह के लिए एक वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें आपको सरकार की सिफारिश मान्य है, आपको सरकार की सिफारिश के अनुसार ही काम करना होगा। इसके साथ 6 महीने के लिए आपको
जो है आप इस तरीके के किसी व्यक्ति को जो है वाइस चांसलर नियुक्त कर सकते हैं। यानी इन दोनों के दोनों यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में कहा गया है कि आपको सरकार की सिफारिश अनिवार्य है, और इसी को लेकर के केरला सरकार के द्वारा जो अपना मुद्दा उठाया गया और अपने अधिकार की मांग की गई, जहाँ पर जो गवर्नर थे वो इसका हनन करने पर तुले हुए हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा कह दिया है कि आपको जो है सरकार की सिफारिश के अनुसार कार्य करना होगा और जल्द से जल्द वाइस चांसलर जो है नियुक्त कीजिए। चलिए अब न्यूज़ पर आधारित एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज एक्ट 2021 के अनुसार वाइस चांसलर की नियुक्ति में चांसलर की क्या भूमिका होती है। तो आपके पास विकल्प है। विकल्प ए है, चांसलर स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद विकल्प बी, आपके पास चांसलर को केवल सरकार की मंजूरी लेनी होती है। और इसके बाद विकल्प सी है, आपके पास चांसलर को सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो है नियुक्ति करनी होती है। विकल्प डी, आपके पास चांसलर केवल प्रतीकात्मक पद होता है। यानी ये सवाल है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और ऐसे ही एजुकेशनल न्यूज़ एनालिसिस और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स और न्यूज़ से संबंधित टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।